very closely watched out for, especially for the EV manufacturing facility here in India. But remember that the support system and supply chain, that Tesla is forming a partnership with Tata Group, Tata Electronics, to secure the procurement of semiconductor chips. टाटा अब टेस्ला के साथ मिलकर ऐसी डील करे कि पूरी दुनिया के लिए ये सेमीकंडक्टर्स चिप जो है वो इंडिया बनाए। अब आपको समझ आई कि ये कितनी बड़ी डील है कि अब पूरी दुनिया के लिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो टाटा और टेस्ला मिलकर बनाएंगे। हुआ ये है कि इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है पर जो हमारी लड़ाई होगी ना चीन के साथ वो इसलिए है क्योंकि एशिया का एक ही बाप रह सकता है। ये लड़ाई वर्चस्व की है, ये भारत भी जानता है, चीन भी जानता है। Good aim and this is a good plan in terms of a long term future जो इंडिया देखना चाहता है। ये सारी की सारी इट मींस कि वो जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर देखा जाए तो टाटा के साथ टेस्ला की ये डील ऐसे वक्त में हुई है जब एलन मस्क भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलन मस्क 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते के दौरान नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप देखो तो पिछले 15, 20, 25 सालों के अंदर अंदर जो चाइना की जो ग्रोथ हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न हम सबको पता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका चाइना। लेकिन अगर मान लीजिए कि चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना है तो जो हम ये जो गलवान वाली सिचुएशन है उसके बाद जो हम जवाब दे रहे हैं वो तो ठीक है ही, उसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि चाइना अपने इकोनॉमिकल पावर के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें कर रहा था, उसको जो कॉन्फिडेंस आया था वो इकोनॉमिकल पावर के हिसाब से ही था, तो मान लीजिए कि अगर उसकी इकोनॉमिकल पावर यहाँ पर छीनी जाए, उसको ठंडा किया जाए, तो उसकी जो सारी की सारी हेकड़ी है वो एक साथ निकल सकती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पिछले दिनों जो अनाउंसमेंट हुई कि भाई टाटा और टेस्ला मिलकर जो टेस्ला की जो गाड़ी है उसमें जो चिप्स लगानी होती है, तो वर्ल्ड वाइड जितनी भी कार्स है और जितनी कार का मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें सब में जो चिप चाहिए वो मैन्युफैक्चरर टाटा करेगा। और जब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो मान लीजिए एप्पल की भी बात हुई, चाइना से निकल कर इंडिया में आ गया, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर छीने जाते हैं ना, वो बहुत ही अलग लेवल की यहाँ पर हालत ख़राब करते हैं चाइना की। इसीलिए यहाँ पर बात हो रही कि गर्दन पकड़ ली है चाइना की। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। जो हमारी लड़ाई होगी ना चीन के साथ वो इसलिए है क्योंकि एशिया का एक ही बाप रह सकता है। ये लड़ाई वर्चस्व की है, ये भारत भी। हुआ ये है कि इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है पड़तू पड़ गए या क्या, यानी चाइना को परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है इस टेस्ला और टाटा डील से। इसकी वजह यह है कि चाइना ने ग्लोबल टाइम्स में बाकायदा इसके ऊपर बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड लिया है, जिसमें एक ऐसा स्टैंड है कि जिसमें मैंने ये जो कहा कि क्राइंग, चाइना इज क्राइंग, उसकी वजह ये कि जिस तरह आप समझ लें कि दो बच्चे जो हैं वो अगर लड़ रहे हो या कोई खेल रहे हो, उसमें एक जो है वो बहुत ही बच्चा हो और वो नाराज हो जाए और वो फिर कहे कि नहीं मैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो वो वाली सिचुएशन जो है वो हुई है। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में चाइना की तरफ से ये पब्लिश हो रहा है कि इंडिया नॉट आइडियल फैक्ट्री साइट फॉर टेस्ला, यानी बाकायदा लिटरली चाइना अब ये स्टार्ट हो गया है कहना कि भाई इंडिया। टेस्ला का ये फैसला इलेक्ट्रॉनिक्स के लोकल सप्लायर के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करेगा। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 50-60 टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स की भर्ती की है। वहीं दूसरी ओर टेस्ला को लेकर कहा जा रहा कि ये कंपनी भारत में 2 से 3 अरब डॉलर का निवेश कर सकती है। दरअसल 1 महीने पहले भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी में बदलाव किया था। नई पॉलिसी के मुताबिक कुछ मॉडल्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर 15% कर दी गई। इसके लिए निवेशकों को कम से कम $50 मिलियन निवेश कर। Good aim and this is a good plan in terms of a long term future जो इंडिया देखना चाहता है। और देन इंडिया जो है वो इस हवाले से मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर काम करना चाहता है, और वो मिनरल रिसोर्सेज जो है भारत के हवाले से और जो पार्टनरशिप्स डेवलप करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन में और माइनिंग के हवाले से, और जिसे कहेंगे ना एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेके आना चाहता है। और
मिनरल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया के अंदर जितनी ये जो ग्लोबल डी रिस्किंग की बात हो रही है, ये सारी की सारी इट मीन्स कि वो जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर आना है। सो अगर इंडिया अपनी मिनरल सिक्योरिटी पे काम नहीं करता तो उन तमाम कंपनीज को रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइना ने तो अपने ऊपर जो है ना वो कदगनें लगाई हुई हैं, ठीक है। मैं कल पढ़ रहा था शायद कहीं कि जो दुनिया की जो टोटल जो शेयर्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज में, चाइनीज डोंट अलाउ अदर कंट्री। टेस्ला वहां पर फैक्ट्री नहीं लगा रहा, अब क्या करेगा चाइना, क्योंकि टेस्ला ने तो टाटा के साथ वो डील कर ली कि वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो बनाएंगे अब सेमीकंडक्टर चिप्स। अब चाइना क्या कहेगा। तो जनाब ये चार्ल्स लियू जो हैं उन्होंने ये लिखा है और इसके अंदर बहुत काफी ज्यादा कुछ लिखा है कि जी क्यों नहीं है फ्रेंडली, जो इंडिया है वो क्यों आइडियल नहीं है टेस्ला के लिए। वो इसलिए कि वहां पर तो लोग ऐसे हैं, वहां का माहौल ऐसा है, वहां पे तो सड़कें सही नहीं है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुरुस्त नहीं है, वहां पे कारोबार इतने उससे हो नहीं सकता। और इसके अलावा काफी कुछ उन्होंने जो है वो लैक ऑफ सप्लाई चेन है और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स हैं एंड वर्कर्स, लैक ऑफ स्किल मतलब स्किल्ड वर्कर्स, और फिर नेगेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सब स्टेप्स जो हैं ये चाइना ने बताए हैं। अब बंदा पूछे कि आपको अपनी फिक्र होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब तो यही ना भैया, आप भी एक बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है चाइना, उसको ये कहते हुए जमाने में चाइनीज हंसते थे ये इंडियंस हैं, ये हमसे लड़ेंगे, इनकी इतनी औकात हो गई। हमें देखो चाइना के पास इतना पैसा है, पावर हाउस है, क्या चाइनीज इकोनॉमी है, क्या चाइनीज मिलिट्री डेवलप हो रही है, ये इंडियंस के बस का नहीं। आज की तारीख में चाइनीज हल्के से खिसिया रहे हैं। ये कैसे हो गया यार, एप्पल इंडिया में बन रहा है, ये एप्पल कैसे बना सकते हैं। टेस्ला, एलोन मस्क एक्चुअली जा रहा है मोदी से मिलने के लिए कि मैं कहां फैक्ट्री लगाऊं, सर बताओ मुझे, मोदी जी बताओ आप मुझे कहां फैक्ट्री लगाऊं। ये कैसे हो रहा है। और मैं इसलिए एप्पल और टेस्ला का नाम ले रहा हूं, उसका इसलिए एग्जांपल आपको दे रहा हूं बिकॉज दीज आर सपोज टू बी द पीक ऑफ इंजीनियरिंग। जो भी चीजें होती हैं अचानक होती हैं। क्या हमारे पास समय है कि हम इतना वेट करें कि बॉस 10-15 साल मेरा बस चले तो मैं बहुत 10-15 महीने नहीं है आपके पास। और लड़ाई चीन के साथ होगी, आप लिख के ले लो, लड़ाई आपकी होगी चीन के साथ। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये होगा।